हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूडीएससीएस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि लेटेस्ट अभी आप लोगों का काउंसलिंग में क्या चल रहा है। साथ साथ हम मेन स्टेट यूपी के बारे में बात करेंगे, जो अभी आप लोगों के कट ऑफ्स गए थे कॉलेजेस वाइज विद जो फीस थी, उस सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि पीजी की काउंसलिंग जो मोस्टली स्टेट की है, राउंड 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एमसीसी का भी राउंड 1 आपका रिजल्ट आ गया था। वो सर ने जो प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं कट ऑफ्स की, उसके बारे में सर ने आपसे डिस्कस भी किया था। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यूपी के बारे में कि अभी जो राउंड 2, अभी तक कोई शेड्यूल आया नहीं है यूपी का राउंड 2 का। बेसिकली अभी आपका लास्ट जो था वो ज्वाइनिंग वगैरह का एक प्रोसीजर चल रहा था, और अभी एक लिस्ट आई थी कि जो कैंडिडेट डिबार्ड हो गए काउंसलिंग से, उन कैंडिडेट्स की यहाँ पे लिस्ट आई थी। तो यस, आप लोग एक बार इसको जाके चेक कर सकते हैं। ये लिस्ट वैसे जब आई थी हमने आपको तब भी अपडेट किया था, लास्ट यही अपडेट है। इसके अलावा कुछ अभी न्यू अपडेट नहीं आया है। और बाकी देखिए, हमारी वेबसाइट पे सारा डाटा जो है, जिन स्टेट्स के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं उन सबके रिजल्ट हमारी वेबसाइट पे हम लोगों ने पोस्ट कर दिए हैं। आप सब जाके क्लोजिंग कट ऑफ्स क्या गई थी, उनकी फीसेस क्या है, किस ब्रांच का क्या गया था कट ऑफ, उसको चेक कर सकते हैं। एमडी एमएस दोनों की ब्रांचेस आप लोगों को इसमें मिल जाएंगी। तो हम लोग देखिए फर्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं एमडी की ब्रांचेस के बारे में। ये हमने कॉलेज वाइज पूरा कट ऑफ बनाया था यहाँ पे। इसमें आपके माइनॉरिटी कॉलेजेस भी ऐड है। अगर हम लोग बात करते हैं शारदा मेडिकल कॉलेज, जो कि अगर हम देखिए ब्रांच वाइज देखते हैं कि रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, ये पूरा सीक्वेंस में लगा हुआ है कि स्टार्टिंग 15,000 से लेके लास्ट जो है आप लोगों का 94,000 एनेस्थीसिया जो मिला था वो किस किस रैंक पे मिला था। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रेडियो की, डर्मा की, जनरल मेडिसिन की, पेडियाट्रिक्स की, जो कि आपकी 40-45,000 के अंदर हैं, उनकी हम लोग अगर बात करते हैं तो देखिए कैंडिडेट्स ने यूपी में भी अप्लाई किया होगा, उत्तराखंड में भी अप्लाई किया होगा, डीम्ड में भी अप्लाई किया होगा, जो ओपन स्टेट्स हैं, हरियाणा हो गया, एचपी हो गया, इन सब जगह अप्लाई किया होगा। जो ये आपके 15,000, 16,000, 32,000 तक के कैंडिडेट्स हैं, 32,000 वाले भी जो गायनी मिला हुआ है, इन सभी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होगा अलग अलग स्टेट्स में, ओपन स्टेट्स में। अब जब आप लोगों का रिजल्ट आता है तो कैंडिडेट्स वहीं ज्वाइन करते हैं जहाँ उनको अपना जो है ज़्यादा बेस्ट लगता है, चाहे वो आप लोगों का फीस के अकॉर्डिंग हो गया, लोकेशन के अकॉर्डिंग हो गया, ये जो वो लेके चल रहे होते हैं कि हमें इस इन चीज़ों को ध्यान में रख के कॉलेज जो है वो चाहिए होता है। तो कैंडिडेट जो मान लीजिए किसी कैंडिडेट्स को डीम में सीट अलॉट हुई, उसी कैंडिडेट्स को यूपी में भी सीट अलॉट हुई। अब वो नहीं चाहता कि वो डीम की सीट ले, या नहीं चाहता मान लीजिए यूपी की सीट पे ज्वाइन करे, तो अब जो यूपी की सीट रह जाएगी आपकी, ये राउंड 2 में आप लोगों की सीट मैट्रिक्स में ऐड होके आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली इस वीडियो का मेन मोटिव यही है बनाने का कि आप लोगों का जो ये ब्रांचेज हैं राउंड 2 में कितने तक जा सकती हैं। तो देखिए, जो आप लोगों की 35-40,000 तक की कट ऑफ गई हुई हैं जिन कॉलेजेस में, या हम ब्रांचेस वाइज लेते हो कि रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जो गया हुआ है आप लोगों का, इनमें आप लोगों को डाउनफॉल देखने को मिलेगा। क्योंकि ये वही जो हमने भी अर्लियर बात की कि कैंडिडेट्स काफ़ी जगह अप्लाई करते हैं, ज्वाइन वो वहीं करते हैं जहाँ उन्हें अपने अकॉर्डिंग सुटेबल होता है। और बाकी हम लोग बात करते हैं कि जिन पे ज़्यादा आप लोगों का गया हुआ है, जो मान लीजिए 90,000 पे गया हुआ है, 94,000 पे गया हुआ है, या 80,000 पे गया है, 75,000, 65,000 पे गया हुआ है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इसका भी रीज़न यही रहता है कि कैंडिडेट्स मान लीजिए किसी की 60,000 रैंक है और कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया, अब उसको अगर हम डीम लेके चले या हम हरियाणा, उत्तराखंड लेके चले, अब किस ब्रांच के लिए अप्लाई किया है, मान लीजिए जिस ब्रांच के लिए एनेस्थीसिया के लिए अप्लाई किया, तो यूपी में एनेस्थीसिया अगर हम कॉलेज वाइज लेके चलते हैं तो फर्स्ट पे जो मिला है वो आपका शारदा पे मिला है। वहीं अगर हम नीचे देखते हैं तो डाउनफॉल आते आते जो आप लोगों का माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, या जो कॉलेज आपके लास्ट में आते हैं, रिमाइनिंग कॉलेजेस जो रह जाते हैं, यहाँ पे 1,08,000 तक एनेस्थीसिया मिला है कैंडिडेट्स को। अब इन कैंडिडेट ने अगर अलग जगह अप्लाई किया होगा तो उनको हो सकता है कि उस स्टेट में अगर उन्होंने कॉलेजेस की हिरार्की सिर्फ हाई रखी होगी तो वहाँ पे ना मिला हो, और फीस को ध्यान में रखते हुए इन्होंने यूपी ही ले लिया हो। ये भी आप लोगों को सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है। तो इनमें आप लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। जो 60,000, 55,000 से ऊपर की ब्रांचेस गई हुई हैं, इनमें आप लोगों को 4 से 5,000 का ही फर्क दिखेगा रैंक में। बट हाँ, जो कॉलेज आपके अंडर 40-45,000 तक गए हुए हैं, एमडी की जो ब्रांचेस हम ले रहे हैं ऊपर की, इनमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा। रीज़न आपका वही रहेगा जिसमें कि हमने अभी एलियर बात की थी। बाकी आप ब्रीफ में कट ऑफ जानने के लिए एक बार हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर यस वो सारे रिजल्ट अपलोड हो गए हैं जो भी हमने अभी आप लोगों के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। ऊपर एमडी का थी ब्रांचेस, यहाँ पे एमएस की ब्रांचेस है, सभी कॉलेजेस की हैं। इसमें भी वो फीस के अकॉर्डिंग है सारा आपका कि किस कॉलेज में ऑर्थो किस पे गया है, ईएनटी किस पे गया है, ऑप्थल किस पे गया है,
जनरल सर्जरी जो एमएस की आप लोगों की ब्रांचेज होती है, वो कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज जो है वो अलॉट हो गया है, फिर चाहे वो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हो या माइनॉरिटी कॉलेजेस हो। और अभी तक यूपी का सेकंड राउंड का कुछ अपडेट आया नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगा आपको हमारे चैनल के थ्रू, हमारी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू हम लोग टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे। जस्ट एक बेसिकली वीडियो था कि आप किस तरीके से राउंड 2 की अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या रैंक के अकॉर्डिंग जो हमने भी डिस्कस किया कि किस रैंक पे कौन सी ब्रांच जो है वो राउंड 2 में या आगे फर्दर राउंड्स में आप लोगों को मिल जाएगी। कुछ क्वेरी है, कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों को काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, क्योंकि अभी देखिए सिर्फ फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ है। अभी आप लोगों को सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड, और जब सीट्स वेकेंट रहती हैं तो इवन स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होता है, जो कि आप लोगों का ऑनलाइन ही होता है, मोस्टली ऑनलाइन होता है। कुछ स्टेट है क्लोज स्टेट जिनका अपना ऑफलाइन होता है, वरना सभी स्टेट्स का ऑनलाइन ही होता है। तो अभी आप लोगों के पास और भी काउंसलिंग जो है रिमाइनिंग रह गई है, काउंसलिंग के राउंड। तो उसमें अगर आप लोगों को कुछ हेल्प चाहिए, एक अच्छी सीट चाहिए अकॉर्डिंग टू योर जो आप लोग पैकेज लेके चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, एंड जो ब्रांच में आप लोग इंटरेस्टेड हैं उसके लिए, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ साथ कॉलिंग में शो हो जाएंगे। हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, जब तक आपको सीट अलॉट नहीं हो जाता है। और देखिए अब राउंड 1 में तो फिर भी ये होता है कि आप लोगों को सिक्योरिटी मनी कुछ ही स्टेट्स में देनी होती है, बट राउंड 2 से जो काउंसलिंग के रूल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि राउंड 2 में आपने सिक्योरिटी पे कर दी किसी स्टेट को और आपने वो सीट ज्वाइन नहीं की, तो वो सिक्योरिटी आप लोगों की जो होती है वो फोरफिट हो जाती है कि आपको सीट मिली बट आपने ज्वाइन नहीं की, तो अभी आप लोगों की जो सिक्योरिटी है वो फोरफिट हो जाएगी। तो यस, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग करना चाहिए। तो उसके लिए आप हमारी काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हैं। कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो आप लोगों को आंसर्स हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी एक बार वेबसाइट विजिट कर लीजिए। यस, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज।